आ गया होता है नल वॉइड या एम्प्टी सेट। तो ये नल वॉइड या एम्प्टी सेट क्या होता है? वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल एक सेट ए जो ऐसे डिफाइंड है कि एक्स इज द नंबर ऑफ पीपल हु वेट अबव 100 टन, यानी कि एक्स वो व्यक्ति है जिसका वजन 100 टन से ज़्यादा हो। लेकिन किसी भी मनुष्य का वजन 100 टन से ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होएगा, जिसका मतलब ए हो जाएगा एक नल सेट। इसे एक सिंबल से भी डिनोट करते हैं जो कि होता है ये, हम ए इज इक्वल टू पाई इस वाले सिंबल से भी डिनोट कर देते हैं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर बाद में आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? दो टाइप के सेट और होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, यानी कि काउंटेबल हो। वो नंबर बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, लेकिन होएगा काउंटेबल। फॉर एग्जांपल एक्स इज पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट वाला सेट भी फाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जांपल इसमें एक्स में एक ही एलिमेंट होएगा बी के अंदर, जो कि होएगा फॉर एग्जांपल 5 बिलियन। लेकिन वो एक सेट हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट से? एक। तो फिर ये फाइनाइट हो गया। बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2। अब इसके अंदर ये फाइनाइट कैसे? ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो फिर बाद में कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, यानी कि ये एक नल सेट नल एम्प्टी या वॉइड सेट हो गया। नल सेट भी फाइनाइट सेट होता है क्योंकि इसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट से? 0। और ऐसे ही हो गया बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज नंबर ऑफ प्लैनेट्स इनसाइड सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? ये नंबर बहुत बड़ा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 एलिमेंट है, पहले 9 थे। तो 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। तो ये नंबर लार्ज है, लेकिन फिर भी फाइनाइट है कि काउंटेबल हो सकता है कि चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, लाख, करोड़, 10 करोड़, लेकिन अगर वो काउंटेबल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहे कितने ही सारे हो, तो वो फाइनाइट सेट होएगा। फिर बाद में इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, होल नंबर इनफाइनाइट है, इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट है, रैशनल नंबर्स का इनफाइनाइट है, ये सारे इनफाइनाइट है। ऐसे ही ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है? दो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टू कोइंसिडेंट लाइन्स के बीच में। तो दो कोइंसिडेंट लाइन्स हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो यहाँ पे ये ए इनफाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही ये ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स एक नंबर डिविजिबल 5 है। तो 5 से इनफाइनाइट नंबर डिविजिबल है, 5, 10, 15, 20 आगे बढ़ता जाएगा। फिर बाद में आता है इक्वल सेट। कोई भी ए बी के इक्वल तब होएगा जब ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी में हो, और बी का हर एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक गिवन नंबर है, और बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज द नंबर डिविजिबल बाई 2। तो अब ए के अंदर जो भी एलिमेंट होएगा वो बी के अंदर भी होएगा, यानी कि जो नंबर इवन होएगा वो डिविजिबल बाई बी 2 भी होएगा, और जो नंबर डिविजिबल बाई 2 होएगा वो इवन नंबर भी होएगा। अब ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक ए इज इक्वल टू ये सेट है 2, 5, 7, 9 इन 4 एलिमेंट का। ऐसे ही बी जो सेट है इसके अंदर ये 4 एलिमेंट है 5, 9, 7, 2। अब अगर ये दोनों सेट इक्वल है तो फिर बाद में इसका मतलब ये दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, और हर एलिमेंट ए में जो प्रेजेंट है वो बी में भी, और बी का हर एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है। अब ये नेसेसरी नहीं है कि ऑर्डर सेम, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। 2, 5, 7, 9, 5, 9, 7, 2 भी हो सकता है, 7, 9, 5, 2 भी हो सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ए इज इक्वल टू बी, ए और बी आर इक्वल सेट।